प्रिय मित्रों, CMPC यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत, अभिनंदन। आज का जो टॉपिक है वो है यानी बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर सरल ब्याज। आपके सिलेबस में सरल ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों ही टॉपिक हैं, लेकिन मैं आज ले रहा हूँ इसके अंदर सरल ब्याज। मैंने अभी तक आपको काफ़ी चीज़ें पहुंचा दी है, लगभग रीट से संबंधित सारे जो बेसिक मैथमेटिक्स है वो आप तक पहुंचा दी है। लगभग कुछ ही टॉपिक और बचे हैं। वैसे मैंने हर टॉपिक को जो आपके सिलेबस में दे रखा है उन हर टॉपिक्स को आपको जब मैंने पेपर जो सोल्व करवाए हैं पिछले, उसके अंदर मैंने सब टॉपिक को एक बार करवा रखा है। आप उसमें आराम से देख सकते हैं। जब भी उसमें कोई पर्टिकुलर जैसे सरल ब्याज का क्वेश्चन आया था तो वहाँ पर सरल ब्याज से संबंधित सारे कॉन्सेप्ट को मैंने बता दिया, लेकिन मैं एक बार अलग से भी टॉपिक ले रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि इसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन और बन सकते हैं और क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी होगी जिससे आपका एक क्वेश्चन सही हो जाए। आपके इसके अंदर टॉपिक के अंदर सरल ब्याज का टॉपिक जो है ये आप देखिए दे रखा, ये ब्याज जिसके अंदर सरल ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज है। तो मैं आज इसमें सरल ब्याज ले रहा हूँ। सरल ब्याज के क्वेश्चन करने से पहले हमें खाली जो ध्यान रखने वाली बातें हैं वो है ये दो फॉर्मूले याद रख लें आप, I = P × T × R/100 और दूसरा A = P + I। अब इनके सिंबल आपको पता होने चाहिए। P मतलब मूलधन, T टाइम, R दर, A आपका अमाउंट है यानी कि मिश्र धन कहते हैं जिसको, और I इंटरेस्ट है जो ये सरल ब्याज। तो ये आपको इसके अंदर ध्यान रखना है। अब अपन जहाँ पर भी यूज़ करेंगे मूलधन, समय, दर, मिश्र धन, जब सवाल में ये वर्ड्स लिखे आएंगे तो उस केस में हम डायरेक्ट ये PTRI इन सिंबल का ही यूज़ करेंगे। इससे हमारा टाइम बच जाएगा। फिर इसके अंदर क्या है कि इसके जब सवाल करेंगे तो आपको ख़ास तौर से ध्यान रखना होगा। वो क्या है, ये इस चैप्टर के अंदर जब आप करोगे क्वेश्चन तो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है 73 का पारा। 73 की टेबल जो है वो भी ज़्यादा बड़ी नहीं, आपको केवल कहाँ तक ये देखिए 5 तक, केवल 73 1 जा 73, 73 2 जा 146, 219, 292 और 365। इसकी ज़रूरत हमें जब आपका टाइम जो दे रखा होगा इसके अंदर सवाल में वो अगर दिनों में दे रखा होगा तो उस कंडीशन में अपने को इन 73 से डिवाइड करना पड़ेगा या इन्हीं किसी टेबल से अपने को डिवाइड करना पड़ेगा। तो आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी, यानी खास तौर से 73 से ही डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि जो दिन की जो संख्या आएगी वो 73 आ सकती है, 146 आ सकती है, 219 आ सकता है, 292 और 365 ये आ सकते हैं। यहाँ देखिए सरल ब्याज यानी साधारण ब्याज से जुड़े काफ़ी सवाल दे रखे हैं 5 से लेकर के 12 तक। प्रैक्टिस के लिए आप आराम से मूलधन, समय, दर, मूलधन, समय, दर दे रखे हैं। मैं यहाँ पर एक 12वां क्वेश्चन देखिए 450.40 रुपये का 6.5% वार्षिक ब्याज दर से 8 जनवरी 2004 से 2 जून 2004 तक का आपको क्या निकालना, साधारण ब्याज और मिश्र धन। तो ऐसे सवाल में देखिए आप इसको अपन कैसे सोल्व करेंगे। 8 जनवरी 2004 से 2 जून 2004 तक का, तो इस समय अपने को इससे निकालना पड़ेगा। 8 जून 2004 से 2 जून 2004। तो आप एक काम करें, इसको यहाँ टाइम सेट करें आप, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून। यहाँ अगर आप ध्यान से देखें तो इसके अंदर जो टाइम बच रहा है, क्योंकि ये 8 जून से लेकर के और 2 जून मतलब 8 जनवरी से 2 जून तक है। तो यहाँ 8 जनवरी का मतलब यहाँ दिन कितने हो रहे हैं, 24 दिन हो रहे या 29 दिन हो रहे, और मार्च में हो रहे 31, ऐसे ही अप्रैल में 30, मई में फिर से 31 और जून यानी कि 2। अगर आप इनको जोड़ेंगे, खास बात ये मैंने क्यों ये आपको 73 का पारा बोलवाया, जोड़ेंगे तो ध्यान रखना आपकी सुविधा के लिए क्वेश्चन में इनमें से कोई संख्या आएगी और अगर आप इनको जोड़ोगे तो इसके अंदर देखिए अब यहाँ पर जो आ रहा है वो आ रहा है 147, ठीक है, यानी इनमें से कोई संख्या नहीं। लेकिन ये देखिए आप
146 आ रहा है इसके अंदर, मतलब हमारे से इसमें कहीं मिस्टेक हुई है। और वो मिस्टेक कहाँ हुई आपके, वो मिस्टेक आपके यहाँ हुई है, ये 23 होगा, तभी जा कर के ये पूरा बनेगा। यहाँ एक कम करना पड़ेगा और इससे आपकी ये संख्या 146 हो जाएगी। यानी अब आपके यहाँ पर जो निकालोगे आप आई, तो आई इक्वल टू पी इंटू टी इंटू आर अपॉन 100। तो ये पी तो आपके यानी जो टाइम आपके आया था वो कितना आ गया था, 146 दिन, ठीक है। तो अब आप इस 146 को आप 365 से भाग लगाएं तो ये वर्ष बन जाएगा। अब ये 73 के पारे से कितने बार कट रहे देख लो आप, 73 दूनी 46 और 73 365। तो आपके पी तो हो गया 450.40, टाइम टी आपके कितना हो गया 2/5 अपॉन आपका 100 है जो है, और दर 6.5% यानी कि 6 दूनी 12 और 1 13/2। ये आपकी मतलब इसके अंदर जो ये कॉन्सेप्ट बताना था, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया ताकि आपके समझ में आ जाए, ठीक है ना। यहाँ अगर आपने गलती कर भी दी दिन निकालने में तो आपको पक्की बात इनमें से कोई संख्या मिलेगी। 73 है, 146 है, 219, 292 और 365, ये संख्याएं ही मिलेगी आपको यहाँ पर जोड़ करने में, इसलिए आपके यहाँ गलती के चांस कम रहेंगे, होगी तो ही मिल जाएगा। तो ये इसको अगर आप सोल्व करें, जिसको अपन सिंपल रेस्ट कहेंगे, तो ये हो जाएगा आपके 11.70 रुपये, ठीक है। कैलकुलेशन है, कोई विशेष बात नहीं, आप भी कर सकते हो। और अगर ये पूछता है कि मिश्र धन क्या होगा, तो ए पहली बात तो ये हो गई, और दूसरी बात ये ए इक्वल टू पी प्लस आई। तो पी आपके पास कितना 450.40 प्लस 11.70, ये इसके अंदर आपने जोड़े तो ये 462.40 यानी 11 जो भी आ रहे हैं, ठीक है ना, तो ये आंसर आ जाएंगे। यानी कैलकुलेशन मायने नहीं रख रही है, जो इसके अंदर ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं वो आपको इसके अंदर फोकस करनी होगी कि ऐसे सवालों में क्या ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी साधारण ब्याज की दर से 640 रुपये 2 वर्ष 7 मास 15 दिन में 841 रुपये 60 पैसे हो जाए तो ब्याज दर की गणना कीजिए। साफ साफ दे रखा है सारी चीज़ें, यानी यहाँ आर पूछ लिया इसने और समय दे रखा है 2 वर्ष 7 मास 15 दिन। पहली बात तो यहाँ पी दे रखा है 640 रुपये मूलधन, आर ज्ञात करना, और इतने जो ये अमाउंट हो रहा है 841.60 रुपये यानी मिश्र धन। तो आप पहले आई निकाल लें, जो आपको पता ही है, मैंने बता दिया फॉर्मूला इसका, ए इक्वल टू पी प्लस आई। तो ये आपके हो जाएगा 841.60 माइनस 640, ये बन रहा आपके 201.60 रुपये, यानी कि आपके पास ब्याज आ चुका है, ठीक है। अब एक बात यहाँ ध्यान रखने की, ये समय दे रखा है 2 वर्ष 7 मास 15 दिन। तो इस टाइम टी को बदलने का तरीका, सभी को वर्ष के अंदर बदलना है। तो ये 2 वर्ष रहेगा, फिर 7 मास, तो मास को अगर वर्ष में बदलना है तो आप किससे 12 का भाग लगाएं और ये हो जाएगा 15/365। तो इसको अगर आप सोल्व करोगे तो यहाँ ये 5 से कट रहे, देख लेना, यहाँ पर ये क्या है कि 5 के पारे से कट रहे हैं। तो अब यहाँ क्या हो रहा है, देखिए संख्या बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो रही है, ये 3 बार और ये 73 बार, और इसलिए यहाँ पर मामला गड़बड़ हो रहा है। तो अब मैं इसमें ऐसी चीज़ में क्या संख्या बहुत बड़ी देर हो लग रही है, ऐसे क्वेश्चन को अपन ऐसे नहीं करेंगे। यहाँ हम क्या करेंगे, देखिए 2 वर्ष, और इसको जो मैं लिखूँगा वो लिखूँगा 7.5, मतलब इसको लिखूँगा मैं 7.5 मास, यानी कि मैं इसको लिखूँगा 15/2 मास। तो ये 2 वर्ष प्लस 15/2 इंटू 1/12 वर्ष, तो ये आपके आ जाएगा 21/8 वर्ष। तो ये आपको इस तरीके से वर्ष को बदल लेना है, और उसके बाद में आपको जो इसके अंदर निकालना था दर, तो आपको ये पता होगा कि P इंटू टी इंटू आर इक्वल टू आई इंटू 100। जो फॉर्मूला था मैंने अपॉन में 100 था उसको इधर कर दिया। तो अब आप यहाँ देखें
पी यानी कि आपके था 640, टाइम आपके हो गया 21/8, आर ज्ञात करना, और आई आपके पास था 201.60 इंटू 100। तो ये तो कट जाएगा, और अब इसके अंदर आर जो आएगा वो आपके क्या आ जाएगा, ये 8 इधर गुना हो जाएगा, 8 इंटू 201.6 इंटू 100, ये पॉइंट नीचे 100, और ये 640 नीचे आ जाएगा, और ये 21 भी नीचे आ जाएगा। ये संख्याएं सारी इजी वे में कट रही है, और ये आ जाएगा आपके 12%। कभी भी ध्यान रखना, संख्याएं सीधी कट जाती है। जैसे ये 21 आ रहा ना, तो ये पहली बात तो देखो, इससे कट गया, ये हो गया, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, और ये 8 जो है इससे डायरेक्ट कट रहा है, कोई विशेष बात नहीं है। और फिर उसके बाद जो संख्या बचेगी वो भी कट जाएगी। तो इस सवाल के अंदर जो कॉम्प्लिकेसी थी वो चीज़ मैंने आपको बता दी कि कहाँ कहाँ आपको ध्यान रखना है। यहाँ ये टप पड़ रहा था तो इसको मैंने छोड़ करके और तरीका चेंज कर दिया इसके अंदर, ताकि आपके दिक्कत नहीं हो। दिमाग लगाना पड़ेगा ताकि दिक्कत नहीं हो सकता है आपको डायरेक्ट यहाँ पर वो खाली सब इसमें वो समय पूछ ले कि इसमें कितना वर्ष होगा। तो आप ऐसा नहीं कि इतनी बड़ी संख्या में आप लघुत्तम लेने में फंस जाओ। यहाँ देखिए क्वेश्चन दे रखा है, बताइए कितने समय में कोई धन 5% ब्याज की दर से दुगुना हो जाएगा। 5% ब्याज दर कह रहा और दुगुना होने की बात कर रहा है। तो कोई धन मतलब पी हो जाएगा, दर दे रखी है, और दुगुना होने का मतलब वो दुगुना होकर के क्या बनेगा, वो मिश्र धन बनेगा। यानी जो आपका मूल धन है वो आपके क्या बनेगा, मिश्र धन। लेकिन वो कब बनेगा, जब वो दुगुना हो जाएगा। ठीक है ना, कोई धन दुगुना होकर के क्या बनेगा। तो अब आपको मैंने बता रखा है कि देखिए 2p, और a का मतलब होता है p प्लस आई, क्योंकि मैंने बता रखा फॉर्मूला। ये देखिए a इक्वल टू पी प्लस आई, तो ये इसके अंदर यूज़ कर लिया मैंने। तो ये p इक्वल टू आई बचा। ये p इक्वल टू आई का मतलब होता है p इंटू टी इंटू आर बटा 100। ये p से p कैंसल, ये टी आर इक्वल टू आपके 100, और आपके अंदर इसके अंदर टी और आर में से आपको पता है कि आर जो दे रखी थी वो 5% दे रखी थी। क्वेश्चन में जाइए, तो ये टी इंटू 5/5 बराबर 100। तो ये आपके टी कितना आ जाएगा, 5 से अपॉन में कर दो, तो ये 20% इसका आंसर आ जाएगा। ये तरीका हर क्वेश्चन में अप्लाई होगा, आपको ध्यान रखना होगा। देखिए यहाँ जो क्वेश्चन दे रखा है, किसी धन पर 5 वर्ष का साधारण ब्याज उसके मिश्र धन का 2/5 है, तो साधारण ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। यहाँ पर किसी धन यानी कि पी हो गया, और साधारण ब्याज उसके मिश्र धन का 2/5। ये लाइन आपको ध्यान रखनी होगी, साधारण ब्याज और मिश्र धन का 2/5। साधारण ब्याज जो है वो मिश्र धन का कितना 2/5 कह रहा है। अब इसको थोड़ा आप आगे बढ़ा ले, तो 5 का इधर क्रॉस में भेज दें आप, ये आप 5 आई, ये 2a, ठीक है, ये आपका 5 आई, और आपको मालूम है कि a क्या होता, a बराबर p प्लस आई। तो ये आप यहाँ पर ये p प्लस आई कर दें, तो ये 2p प्लस 2i। तो इससे आपके ये क्या बन गया, आपके 2i इधर गया, तो ये 3i बराबर 2p। इसको हम आगे बढ़ा देंगे, 3i मतलब 3 इंटू पी इंटू टी इंटू आर अपॉन 100, ये हो जाएगा। और उधर आपके 2p, तो ये p से p कैंसिल, मतलब फाइनली आपकी क्या आ गया, एक तरह से टी आर इक्वल टू 2 इंटू 100/3। ठीक है, अब इसके अंदर हमारे पास में जो दे रखा था धन पर 5 वर्ष, यानी कि टी आपके दे रखा था 5 वर्ष, तो ये टी 5 वर्ष बटे में चला जाएगा। तो ये आर इक्वल टू 2 इंटू 100 3, और ये यहाँ पर आ जाएगा 5, यानी ये हो गया आपके 5 से कट रहा है, तो ये हो जाएगा आपके 200/15, यानी कि आर इक्वल टू 40/3। तो ये आ गया आपके क्या फाइनल 13×3 = 39। तो ये आपकी दर आ जाएगी। यानी हर सवाल में आपको पैटर्न एक ही काम में लेना है, ये आपके आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दे रखा है, कोई धन 10 वर्ष में दुगुना हो जाता है, उसी दर से तिगुना कितने समय में होगा। तो अब यहाँ 2 कंडीशन बन गई। 10 वर्ष में दुगुना मतलब ये हुआ कि आपका
ये ए जो है वो क्या मतलब डबल क्या किया जाएगा 2p, यानी p का दुगुना होकर के ये बनेगा। तो इसको मैंने आपको बता रखा, इस लाइन से अपन कर रहे हैं 10 वर्ष में दुगुना हो जाता है। तो ये आपके हो जाएगा p प्लस आई बराबर 2p, और ये आपके हो जाएगा i बराबर p। तो इसके अंदर सीधे सीधा i इक्वल टू p इंटू टी इंटू आर अपॉन 100 इक्वल टू p। ये p से p कैंसिल, आपका टी आर इक्वल टू 100 आ गया। ठीक है, देखो इसके अंदर तो ये आ गया। अब दूसरी कंडीशन इसके दूसरा ले लें कि उसी तरह से तिगुना कितने समय में होगा। तब ये सेम कंडीशन पर यहाँ तिगुना लगाएं। ठीक है, तो ये आपके क्या हो जाएगा a बराबर 3p। तो ये सेम कंडीशन बन जाएगा 3p है, तो ये यहाँ पर क्या बचेगा, यानी कि p प्लस आई और ये 3p। तो ये क्या बन गया आपके i इक्वल टू 2p। और इस केस में वही सेम काम p इंटू टी इंटू आर अपॉन 100 इक्वल टू 2p। ये p से p कैंसिल, तो टी आर इक्वल टू 200 हो गया। इधर टी आर 100, टी आर 200। अब हमारे पास में यहाँ का 10 वर्ष का था कि 10 वर्ष में दुगुना हो रहा, तो आप इसके अंदर आर जो है निकल जाएगा इससे, ये 10 वर्ष 100, तो ये आर कितना 10% आ गया। ये कह रहा कि उसी दर से आपको टाइम निकालना था, तो ये आर आप इसमें पुट कर दें। ठीक है, तो ये 10 200, तो ये आपके टी कितना आएगा 20 वर्ष। तो ये ऐसे ये कह रहा था कि तिगुना कितने समय में होगा, यानी कि ये तिगुना 20 वर्ष में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देखना 1600 रुपये का सरल ब्याज 4% दर से 2000 रुपये के सरल ब्याज से 32 रुपये कम हो तो समय क्या है। यहाँ इसने दो कंडीशन डाली है, यानी ये सरल ब्याज 32 रुपये, ध्यान रखना कम कह रहा है। कम का मतलब ये हुआ कि एक तरह से आपकी I2 माइनस I1 बराबर 32, यानी दो ब्याज का अंतर हो रहा है, सीधी सीधी बात। तो ये 2000 रुपये और ये 1600 है, तो आप एक काम करें, I2 का मतलब इसके अंदर भी PTR अपॉन 100, इसमें भी PTR अपॉन 100 बराबर 32। अब यहाँ पर चेंज क्या होगा, P चेंज हो रहा, तो पहले आप इसमें ऐसा करें 2000, और टाइम इसने पूछा है तो पढ़ रहने दें। R आपके पास में 4% है, माइनस P यहाँ पर आपके कितना 1600 है, टाइम ज्ञात करना। ठीक है, और दर आपके 4/100 बराबर क्या है 32। बस इसको आप सोल्व कर लें, तो इसके अंदर देखो जो कॉमन आ रहा है उसको तो आप बाहर निकाले लें। तो ये 4t अपॉन 100, और अंदर क्या बचा आपके 2000 माइनस 1600 32। तो ये 4t अपॉन 100 और ये 2000 यानी कि कितना 400 बराबर 32। अब इसके अंदर ये 2 जीरो कैंसिल, और ये 4 चौक 16, तो ये टाइम t इक्वल टू क्या आ गया आपके 2 वर्ष। मतलब क्वेश्चन दिखने में काफ़ी भारी भरकम लगता है, लेकिन होता नहीं है, खाली उसको समझने की ज़रूरत है इसके अंदर कि इसने पूछा क्या है। हमारे पास जो राशि दे रखी होती है उसको हमें देखना होता है, इसका हमें ध्यान रखना होगा। देखिए, सवाल करते समय कुछ जो है विशेष स्थितियाँ बनती है। इसके अंदर कह रहा है कि जब दो केस होते हैं किसी एक सवाल में और दर जब समान हो तो उस समय हमें क्या करना पड़ेगा, यानी कि आपको मालूम है कि I इंटू 100 इक्वल टू PTR होता है। तो जब R समान है तो हमारे यहाँ पर क्या बनेगा, एक तरह से I1 इंटू 100 इक्वल टू P1 T1 इंटू R, और दूसरा जो है I2 इंटू 100 इक्वल टू P2 T2 R। R समान कर दिया, तो इन दोनों से अगर आप ध्यान से देखें तो इसको डिवाइड कर दें आप, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा P1 T1 अपॉन ये जो बन रहा है, तो क्योंकि इससे R सेम है, ठीक है, 100 से 100 कट जाएगा। तो P1 T1 अपॉन I1 इक्वल टू P2 T2 अपॉन I2, ये बन जाएगा इसके अंदर, ये I2 है, ये आपको ध्यान रखना होगा। ऐसे ही दूसरी कंडीशन, सेम कंडीशन बनेगी जब समान समय हो, यानी कि यहाँ क्या बनेगा आपके
I1 इंटू 100 बराबर P1 T R1 और I2 इंटू 100 इक्वल टू P2 T और R2। तो यहाँ पर भी आप डिवाइड करें तो T दोनों में समान है, इसका मतलब ये क्या बन गया, P1 R1 अपॉन I1 और P2 R2 अपॉन I2 बन जाएगा। ये अपने कुछ स्पेशल केस बनते हैं वो हमें ध्यान रखने होंगे। अब सेम केस में जब मूलधन समान होगा तो यहाँ क्या बन जाएगा आपके I1 19 छंग 114 और ये आपके कितना बच रहा, 10 में से 4 गए 6 और ये यहाँ पर 1 बच जाएगा। ये आप यहाँ पर 9 उतार लें तो ये फिर जो कर देखो 190 से जस्ट पहले हैं, मतलब 19 9 100 इगोतर होता है ना। 19 इंटू 9 171, तो ये 19 8 हो जाएगा 152। तो ये 8 152, 9 में से 2 गए आपके 7 और 6 में से 5 गया 1 7। और अब आपको आगे क्या उतारना, ये 1। तो देख लीजिए आपकी ये संख्या कट गई 19 9 171 और ये आपका 0 यहाँ बैठ जाएगा। तो मैंने कहा था आपकी ये संख्या पूरी पूरी आपके कट रही है आराम से। फिर आपको क्या करना है, ये जो संख्या है ये आपके देखो 13 के पारे से कट रही है। 13 65 13 8 104 है ना, ये 8 बार। तो ये भी आपको कहने की बात ही नहीं है, 13 से कट रही है। आप देख लें 8 9 0 13, तो ये हो जाएगा 13 65, 8 में से 5 गए 3 9 13 39। तो देख लीजिए ये कितनी बार 530 बार कट गई है, ठीक है आराम से। अब ध्यान से अगर देखो तो ये 53 दूनी 106 और 53 1 यानी कि 0 लग गया। अब आपके पास संख्याएं खाली ये बच गई। अब तो कोई दिक्कत नहीं है, ये दोनों मिल करके तो इस 10 को उड़ा दिया। अब आपको इनको खाली सोल्व करना है। तो ये 4 से आराम से कट रहे हैं। ये आपके P0 जो आएगा ये आ जाएगा 125 और 0 0 0, ये इसके आंसर हो जाएंगे। तो ऐसी बड़ी संख्याएं देख करके आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको अंदर से स्टार्ट कैसे करना वो ध्यान रखना पड़ेगा। पहले ही हमें दिमाग चलना चाहिए कि हमें इनको किससे काटना है। तो ये जो संख्याएं जिनसे कट रही थी उन संख्याओं को लेकर हमें ये करना पड़ेगा ताकि आपका क्वेश्चन आराम से सोल्व हो जाए और संख्या कट जाए। अच्छा, इस बीच एक बात बताना चाहूँगा, जनसंख्या वृद्धि दर और ह्रास दर के सवाल इस तरीके के होंगे, लेकिन जो चक्रवृद्धि ब्याज है आपको पता होगा उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है P बराबर P01 प्लस R अपॉन 100। यहाँ वहाँ P पॉपुलेशन था, यहाँ P जो है प्रिंसिपल वैल्यू है, मूलधन जो कहते हैं, और ये पावर n यहाँ समय हो जाएगा। ये वही फॉर्मूला है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर इसको ऐसे लिखा जाता है। तो चक्रवृद्धि ब्याज के सवाल भी ऐसे ही होते हैं, ये खाली -0 होता है और एक जो होता है वो आपके चक्रवृद्धि मिश्र धन। और जनरली सवाल जो बनते हैं वो इसी पर बनते हैं और वो होता है P इक्वल टू P01 प्लस R अपॉन 100 पावर n। तो ये फॉर्मूला सेम बिल्कुल आपके जनसंख्या वृद्धि दर और उसकी तरह ही है। फ़र्क ये है कि इसके अंदर P प्रिंसिपल यानी जो आपके ये P जो है आपके यानी ये यहाँ पर जो P आ रहा है उस P की जगह आपके क्या हो जाएगा CI कंपाउंड इंटरेस्ट, और ये हो जाएगा CA कंपाउंड, मतलब ये तो हो जाएगा CI कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज, और ये हो जाएगा आपके CA कंपाउंड अमाउंट मिश्र धन, है ना, मिश्र धन, और ये मूलधन या ब्याज हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए तो ये जो फॉर्मूला है कंपाउंड इंटरेस्ट का और कंपाउंड अमाउंट का, तो मिश्र धन का जो फॉर्मूला है वो पूरा यूं का यूं आपके किससे इससे मैच कर रहा है, वृद्धि दर और ह्रास दर वाले से। तो इसके सवाल भी जनरली ऐसे ही होते हैं, उसमें भी रेट होती है, मूलधन होता है,
यहाँ पर प्रारंभिक मान और ये जो है मूलधन है, इसके अंदर n टाइम है, वहाँ t लिखा होता है, बहुत सारी बुक्स में समय भी लिखा होता है, t भी, बहुत सारी बुक्स के अंदर n लिखा होता है। तो इसके सवाल भी सेम आपके इसी फॉर्मूले की तरह ही होंगे। तो आपको किसी का भी सवाल आए तो आपको करना आ जाए, आपको ये ध्यान रखना होगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने साथियों को भी शेयर करें और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें, CMPC यूट्यूब चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इसका जो भी लगातार जो भी नया आपको मिलेगा वो सब कंटिन्यू नोटिफिकेशन आता रहे और आप अपने एग्ज़ाम के लिए कुछ अच्छा कर सकें। थैंक्स।